Hello students, welcome in grammar class. Today's our topic is preposition. Students, this is the class third video. Okay. In this video you have to learn about preposition. Preposition क्या होते हैं? जो भी हम words कोई डायरेक्शन बताने के लिए, कोई प्लेस को बताने के लिए, है ना, कोई थिंग्स कहाँ पे रखी है, उसकी जो भी जगह है, उस जगह को बताने के लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड्स, वो प्रिपोजिशन में आते हैं। ओके। स्नोवी इज अ नॉटी लिटल किटन, लेट अस सी वेयर ही इज इन हिज पिक्चर। यहाँ पे एक स्नोवी जो है वो नॉटी लिटल किटन है, यानी छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। लेट अस सी वेयर ही इज इन द पिक्चर, यानी कि वो पिक्चर में कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में हमें बताया है। स्नोवी इज इन हिज बास्केट, स्नोवी कहाँ है? अपनी बास्केट में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन का यूज किया गया है। ओके, तो इन इज यूजफुल द थिंग्स विच आर इनसाइड, जो किसी चीज के अंदर होती है, तो उसको बताने के लिए हमको इन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि द बुक इज इन द बैग, बैग के अंदर है, यानी कोई थिंग्स इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है, तब हम उसको इनका यूज करते हैं। ओके। स्नोवी इज ऑन द टेबल, स्नोवी कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो ऑन, ऑन इज यूजफुल फॉर द थिंग्स विच आर टच्ड ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, जो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ में टच करके हो, तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ओके। स्नोवी हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन, स्नोवी जो है वो कर्टेन के पीछे, यानी वन थिंग्स के पीछे दूसरी थिंग्स रखी हुई है, एक चीज के पीछे दूसरी है, तो उसको बताने के लिए हम लोग बिहाइंड का यूज करेंगे। स्नोवी सिट्स नियर द फायर, स्नोवी फायर यानी जहाँ पे आग जल रही है उसके पास में बैठी है। तो नियर, नियर का यूज कोई थिंग्स के पास में दूसरी थिंग्स है, तो वो बताने के लिए हम लोग नियर का यूज करेंगे। स्नोवी रिटर्न्स फ्रॉम द गार्डन, स्नोवी गार्डन से वापस आई, रिटर्न मतलब वापस, फ्रॉम यानी से। कोई भी वस्तु या कोई पर्सन कोई जगह से, यानी कि उसका अर्थ होता है से। जैसे कि हम कहते हैं कि हम ये स्टेशन से वो स्टेशन तक गए, तो फ्रॉम दिस स्टेशन टू अनदर स्टेशन, है ना। एक समय से दूसरे समय तक, एक जगह से दूसरे जगह तक जब हम लोग कुछ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम। ओके। स्नोवी स्टे एट होम, स्नोवी घर पर रुकी, यानी किसी प्रॉपर प्लेस पर, जहाँ पे मतलब वो प्रॉपर स्टे हुए कोई जगह, तो उसके लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं प्लेस को बताने के लिए। समटाइम्स वी यूज़ एट फॉर टाइम, जिस कहते हैं ना कि आई गेट अप एट द 7 o'clock, मैं 7 बजे उठा। तो ये मतलब समय बताने के लिए और प्लेस बताने के लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं, बट प्रॉपर होगा तब। स्नोवी इज अंडर द क्यूशन, स्नोवी जो तकिया है तकिए के नीचे है, क्यूशन के नीचे है। तो कोई थिंग्स के नीचे अगर कोई दूसरी चीज है ना, तो उसको बताने के लिए हम लोग अंडर का यूज करेंगे। जैसे द काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, काउ जो है वो पेड़ के नीचे खड़ी है ना, तो ये बताने के लिए भी करेंगे हम लोग, यानी कि अंडर यानी नीचे। स्नोवी इज विथ हिज मदर, विथ मतलब के साथ, वो अपनी मम्मी के साथ है। स्नोवी रन्स अप द स्टेयर्स, स्नोवी रन्स अप द स्टेयर्स यानी ऊपर की ओर, जब गति करते हुए हो तो अप लिया जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि द स्क्वायरल क्लाइंब अप, द स्क्वायरल क्लाइंब्स अप द ट्री, स्क्वायरल जो है वो पेड़ पर चढ़ रही थी, है ना, पेड़ पर चढ़ती है, तो वहाँ पे हो जाएगा रन्स अप, यानी गति कर रही है, ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो हम लेंगे अप। स्नोवी सिट्स बिटवीन द गर्ल्स, स्नोवी गर्ल्स के बीच में बैठी है। देखो स्टूडेंट्स, जो बिटवीन वर्ड है, बिटवीन वर्ड इज यूजफुल फॉर टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। ओके। जैसे द बॉय इज बिटवीन टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में बैठा हुआ है ना। और जैसे कि द चेयर इज पुट बिटवीन
टू टेबल के बीच में है, टेबल्स के बीच में, यानी कि अगर टेबल्स दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ बताई जाए, कोई पर्सन के बारे में, कोई थिंग्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको बिटवीन वर्ड यूज़ करना है। ओके। स्नोवी टॉक्स टू हिज फ्रेंड, स्नोवी अपने फ्रेंड से बात कर रही है, तो टू जो है समटाइम्स वो गति के लिए भी होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं उसके लिए भी कहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो दिशा बताने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है। स्नोवी जम्प्स ओवर द वॉल, जो स्नोवी जो है वो दीवार के ऊपर से कूदी, यानी कि ओवर, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, बट टच करके नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर हवा में कोई चीज़ हो तो उसको लटकती हुई हो, हवा में हो, तो वहाँ पे हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे। द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, ब्रिज जो है वो कहाँ है, नदी के ऊपर, मतलब रिवर से टच नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ टच करके हो तो ऑन लेना है, अगर वो हवा में हो, है ना, जो मतलब किसी चीज़ से टच नहीं है, तो उसके लिए हमें ओवर लेना है। ओके। All the words in red color above are preposition. A preposition is a word which shows the relationships between a noun and other words before it. जो preposition जो होते हैं वो noun और दूसरे word जो होते उसको जोड़ने के लिए, उसके बीच का रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलो बाय अ नाउन, प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन के बाद आता है। ओके। द नाउन्स एबो आर इन ग्रीन कलर, जो भी ग्रीन कलर में दिए हुए हैं वो सब क्या है, नाउन्स है, यानी जैसे स्नोवी है, ये स्नोवी है, गार्डन है, ये सब नाउन हो गया, मदर है, ये सब आपके नाउन हो जाएंगे। ओके। हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सम प्रीपोजिशन की लिस्ट दी हुई है। ओके। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स, आपको प्रॉपर जो भी है जो भी प्रीपोजिशन दिए हुए हैं वो प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे राइट करना है। लेट्स सी, द चिल्ड्रन आर द पार्क, चिल्ड्रन कहाँ है अभी, पार्क में, यानी प्रॉपर प्लेस है एट, इसलिए यहाँ पे एट लिया गया है। द चिल्ड्रन गो द पार्क एवरी आफ्टरनून, तो चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं, पार्क पे, तो टू, गो टू, मैंने कहा था ना कि कुछ गति के लिए, कुछ दिशा बताने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है, तो टू। द सन इज शाइनिंग द स्काई, तो कहाँ पे है, तो इन द स्काई। ओके। तो सन जो है वो स्काई के अंदर है, तो द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। टू बॉयज आर सिटिंग, तो टू बॉयज कहाँ पे हैं, द ट्री, देखो टू बॉयज जो हैं वो सिटिंग अंडर, तो आपको फोर नंबर में क्या राइट करना है, अंडर, UNDER, अंडर। नंबर 5, द पपी इज सिटिंग डैश द टू बॉयज, पपी दोनों के बीच में है ना, तो क्या करेंगे, बिटवीन, अगर दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन। ओके। तो हमको 5 में राइट करना है, यू हैव टू राइट बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। नंबर 6, वन बॉय इज ईटिंग एन ऑरेंज डैश द प्लेट, तो कहाँ से कर रहा है वो, प्लेट से, तो फ्रॉम द प्लेट, FROM, फ्रॉम। देयर इज अ बास्केट डैश द बॉय, तो बास्केट कहाँ है, बॉय के पास में, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नियर, नियर द बॉय। अ बटरफ्लाई फ्लाइज डैश द फूड बास्केट, तो बास्केट के देखो कहाँ है, एकदम टच करके है कि ऊपर है, हवा में है, तो ऊपर है ना, तो क्या आएगा, ओवर। तो द बटरफ्लाई फ्लाइज ओवर द फूड बास्केट। नंबर 9, टू बॉयज आर प्लेइंग डैश अ बॉल, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, के साथ खेल रहे हैं, तो विथ अ बॉल। नंबर 10, अ स्क्वायरल इज हाइडिंग डैश द ट्री, द स्क्वायरल इज हाइडिंग, स्क्वायरल कहाँ है, स्क्वायरल ट्री के पीछे है, तो बिहाइंड, तो बिहाइंड द ट्री, तो BEHIND, बिहाइंड द ट्री। नंबर 11, द स्क्वायरल वांट टू क्लाइंब द ट्री, स्क्वायरल क्या चाहती है, क्लाइंब करना, तो ऊपर, तो गति कर रही है, तो आएगा अप द ट्री। नंबर 12, अ बर्ड इज सिटिंग डैश अ ब्रांच, तो कहाँ पर है, देखो उस पर टच करके है ना उसके ऊपर, तो क्या लेंगे, ऑन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो इंक्लूड हियर आंसर्स, सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर
ओके, रीड carefully students, or try to understand. Okay, thank you for watching video.